Hello my dear atholics. Welcome back to my channel. I hope आपका डे वन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने खूब मेहनत की हो, बहुत सारी प्रैक्टिस की हो और अब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस भी आ गया that yes, I can do it. बट इसका मतलब ये नहीं कि बस हो गया, आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है because Practice makes a man perfect. right? So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पर्सपेक्टिव्स ऑफ ड्राइंग. अब आप बोलेंगे ये क्या होता है भाई, तो इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में. आज हम समझेंगे कि पर्सपेक्टिव आखिर होता क्या है, ड्राइंग्स में इसका क्या यूज होता है और इसके टाइप्स कैसे आइडेंटिफाई करें. तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें. तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर. Today, we'll start with one-point perspective. This is basically an outlook of one-point perspective. Now, I'll need you to explain with an example. Let us consider the example of a sun. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन रेज चारों तरफ फैलती हैं. इट फॉल्स इन एवरी सिंगल डायरेक्शन. इस एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हुए आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट्स द पर्सपेक्टिव इज एक्चुअली अबाउट. It is the appearance of the things related to one another determined by the distance from the viewer. हिंदी में हम इसे कहते हैं दृष्टि भ्रम, या अगर और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आँखों का धोखा. जैसे हम किसी भी एक डायरेक्शन में खड़े हैं, तो अगर किसी एक चीज़ पे हम फोकस करें तो कुछ दूर जाकर एक पॉइंट पर हमारा व्यू ब्लॉक हो जाता है. उसके आगे हम नहीं देख पाते हैं एंड वो पॉइंट कहलाता है वैनिशिंग पॉइंट. पर्सपेक्टिव का ये रूल है, जो चीज़ आपके जितना क्लोज रहेगा वो उतना बड़ा, ब्राइट और क्लियर दिखेगा, और जैसे ही आपका व्यू दूर होता जाएगा वो चीज़ आपको उतनी ही छोटी दिखाई देगी और धीरे धीरे आपका व्यू ब्लर हो जाएगा और एक पॉइंट पे आकर वहाँ आपका व्यू एंड हो जाएगा.
सो बेसिकली पर्सपेक्टिव किसी भी ड्राइंग के लिए बहुत नेसेसरी पार्ट होता है, जिसका सही तरीके से इस्तेमाल करने आना बहुत ज़रूरी है, वरना हम जो ऑब्जेक्ट का व्यू बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत बनेगा और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ मोस्टली स्टिल लाइफ ड्राइंग्स में होता है, प्लस रियल लाइफ स्केचेस और ह्यूमन एनाटॉमी में भी इसका यूज़ होता है। सो इट इज़ ड्रास्टिकली इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइंग्स एज वेल एज आर्टिस्ट्स। तो सिर्फ थ्योरी पार्ट जान लेने से सब परफेक्ट नहीं होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए आपको पहले ड्राइंग्स एनालाइज करना होगा, उसे अपने डेली ड्राइंग यूज़ में लाना होगा, तभी आप उस चीज़ को परफेक्टली कर पाएंगे। तो चलिए आज हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाकर ट्राई करते हैं। बहुत ही नॉर्मल और बेसिक ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक स्ट्रीट व्यू, जिससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। आप इस ड्राइंग को भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप खुद अपने घर के बाहर जाकर अपने आसपास के व्यू को एनालाइज कीजिए और फिर आकर उसे अपने ड्राइंग शीट में उतारने की कोशिश कीजिए। तो उससे आपका एक रियलिटी बेस बनेगा, विच इज़ गुड फॉर योर फर्दर प्रोग्रेस। शेडिंग के लिए आप नॉर्मली अपने पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगिनर, और अगर आप ब्लेंडिंग प्रेफर करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दैट्स टोटली योर चॉइस। अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल्स नहीं हैं तो आप सिंपली अपने फिंगर से ही कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए ये बेस्ट है विथ नो कॉस्ट।
सो ये हमारा फाइनल स्केच रेडी हो चुका है। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, ड्राइंग्स में इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये तो था फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, दैट इज वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके और भी टाइप्स हैं जिसके बारे में मैं शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, which will be uploaded very soon. So stay tuned for it, guys. Subscribe to my channel and press the bell icon to get updates of my latest videos. See you soon. Bye bye. You said